उसी आधार पर। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइए सीखते हैं। ऐश्वर्य हिंदी 1 to 1 पे नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब करने के साथ शुरुआत कीजिएगा। बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन दैट। अब ये दैट अगर सेंटेंस में आपको आधार पता ना हो तो आप दैट कहेंगे, अगर आधार रहेगा तो जो भी नाउन रहेगा आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसी आधार पर योजना बनाई गई, द प्लान वॉज मेड बेस्ड ऑन दैट। यहाँ क्लैरिटी नहीं है, सीधा कहा जा रहा है उसी आधार पर, तो जो भी वो आधार है उसके लिए हमने दैट का इस्तेमाल कर लिया, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर लिया, आई एम सॉरी, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया। उसी आधार पर उसे जिम्मेदारी दी गई, ही वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन दैट। उसी आधार पर निर्णय बदल दिया गया, द डिसीजन वॉज चेंज्ड बेस्ड ऑन दैट। उसी आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई, द रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बेस्ड ऑन दैट। उसी आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। मान लीजिए उसी आधार पर योजना बनाई गई, तो जो सजेशन था तो उसकी आधार पर अगर योजना बनाई गई होगी तो दैट को हटाकर हम कहेंगे बेस्ड ऑन द सजेशन। चलिए, तो द प्लान वाज मेड बेस्ड ऑन दैट सजेशन। इसी तरीके से आप जब भी नाउन आपको पता रहेगा तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट में फाइनल सेंटेंस जो लास्ट सेंटेंस था उसका ट्रांसलेशन आप डालिए, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।